उदयवंत सिंह अगर आप देख रहे हैं समता न्यूज़, आज हमारे साथ मुरैना के लोकप्रिय विधायक दिनेश गुर्जर जी हैं जो वर्तमान में चुने गए हैं। इनसे पूछना चाहेंगे, आज जाटव समाज की एक पंचायत थी, इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं, लोकसभा की किस तरीके से तैयारी चल रही कांग्रेस पार्टी की? देखिए, आज जो यहाँ पे अनुसूचित जाति के भाइयों का एक संभागीय मिलन समारोह था, उसमें मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ शामिल होने का। और जो अनुसूचित जाति के भाइयों ने जिस तरह से कहा कि उसमें जो समाज में कुरीतियाँ उनको दूर किया जाए, दहेज प्रथा बंद की जाए, 13वीं का भोजन बंद किया जाए, और भी कई राजनीतिक विषयों पर भी बात हुई। उसमें मैंने भी अनुसूचित जाति के भाइयों का आभार व्यक्त किया कि मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया और एक यहाँ से मुरैना से विधायक का चुनाव जिताया। और मैंने भी भरोसा दिलाया है कि अनुसूचित जाति के भाइयों के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई निरंतर मैं लड़ता रहूँगा और उनके जो भी काम होंगे उनकी एक सेवक बन के काम करूँगा। और जो एक आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें हमारी प्रार्थना है कि ये लड़ाई जिस तरह से देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, इस तरह से हम सबको मिलके भारत के हित में हमको ये लड़ाई लड़ना पड़ेगी। क्योंकि जो सरकार बैठी है, जो हठधर्मी महंगाई, बेरोजगारी, लूट खसोट जो हो रही है, जाति धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है, ऐसी सरकार को बदलकर एक अच्छी सरकार कांग्रेस की बने, जिससे लोगों को रोज़गार मिले, शहरों का विकास हो, जाति धर्म से ऊपर उठकर लोग इस देश में अच्छे से काम कर सकें, भाईचारे के साथ रह सकें, महंगाई कम हो। इन सब बिंदुओं को लेके हम आम जनता से प्रार्थना करते हैं कि कांग्रेस को आशीर्वाद दें, कांग्रेस की सरकार बनाएं, यहाँ मुरैना से कांग्रेस का लोकसभा का सांसद बनाएं। आज के जो महापंचायती जाटव समाज की महापंचायत, आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी कौन सी रणनीति है, किस तरीके से लोग वोटों को लुभाना चाहती है? तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी लाडली बहना योजना, वो तो उनकी काम कर गई। अब की बार कांग्रेस पार्टी किस प्लानिंग के साथ उतरने वाली मैदान में, जिससे लोकसभा का जो चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव है, पूरे देश में एक साथ चुनाव होने हैं, इससे लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करके भारतीय जनता पार्टी को हरा सके, ऐसी क्या कोई प्लानिंग है? देखिए, जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी देश के जनता से जुड़कर राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, संपूर्ण भारतवर्ष में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी पीड़ा समझ रहे हैं। किसानों को बीज खाद नहीं मिल रहा है, फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, फसल बीमा नहीं मिल रहा है, नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है, जो गरीब मजदूर किसान को अधिकार नहीं मिल रहे हैं, विधवा पेंशनें नहीं बन रही हैं, लोगों की गरीबी के कार्ड नहीं बन रहे हैं। इन सब की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। और हमारी जनता से भी अपील है कि ये जाति और धर्म को छोड़कर विकास को देखें, रोज़गार को देखें, महंगाई कम को देखें। इसलिए हम सबको लड़ना चाहिए और सरकार को बदलना चाहिए। कल 22 जनवरी है, 22 जनवरी में अयोध्या में राम की प्रतिष्ठा होने जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? मोदी जी प्रतिष्ठा कर रहे हैं। देखिए, अच्छी बात है, भगवान राम के हम भी अनुयायी हैं, हम लोग भी सनातन धर्म को मानते हैं और हम लोग भी भगवान की पूजा सुबह शाम करते हैं। पर जिस तरह से चारों हमारे जो संत हैं, जो शंकराचार्य हैं, उनकी अवहेलना हो रही है, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। अधूरा, जिस तरह से मनुष्य का शरीर अगर पूरा होता है तभी उसमें प्राण होते हैं, जब इसी तरह से मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, तो वेद पुराणों में जो लिखा है कि इस जो महीना चल रहा है अभी, उस महीने में ऐसी स्थापनाएं नहीं होती हैं। और भगवान राम की नवमी के दिन, ज़्यादातर अधिकतम नवमी के दिन ही भगवान राम के मंदिरों का निर्माण होता है, स्थापना होती है। तो पर चूँकि वो कर रहे हैं तो उसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। और हम लोग भी राम मंदिर हम लोग भी जाएंगे, हम लोग भी दर्शन करेंगे। एक अच्छा काम है, मंदिर बनाया है तो उन्होंने अपने पैसे से नहीं बनाया है और हम सब का उसमें पैसा लगा है और हम सब लोग दर्शन करने भी जाएंगे, भगवान राम को भी मानेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। 60 साल की लोग कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर राज किया, जिसमें ज़्यादातर जाटव जो कम्युनिटी वोट बैंक था वो कांग्रेस पार्टी में शिफ्ट था। जब से बहुजन समाज पार्टी का बनी है, जब से कांग्रेस पार्टी बैकफुट पा चुकी है। क्या बहुजन समाज पार्टी में धीरे धीरे वोट अब की बार 18 में मिला कांग्रेस पार्टी को, अब की बार जो इलेक्शन हुआ 23 में भी मिला कांग्रेस पार्टी को, क्या 24 में क्या जो जाटव समाज के लीडर हैं, उनके जो नेता हैं, उनको जिम्मेदारी बड़ी मिलेगी कि नहीं मिल पाएगी अब की लोकसभा इलेक्शन? देखिए, अनुसूचित जाति का हमेशा कांग्रेस ने सम्मान किया है। जिन अनुसूचित जाति के भाइयों पर रोजगार नहीं था उनको रोजगार दिया, जिन पर खेती ज़मीन नहीं थी उनको ज़मीन के पट्टे दिए, गरीबी योजना के अंदर बैकलॉग की भर्ती ला के सरकारी नौकरियाँ दी गई।
तो इस भारतवर्ष के अंदर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अनुसूचित जाति के भाइयों को आगे लाने का काम किया, अधिकार दिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दबाने और कुचलने का काम कर रही है, संविधान को ख़त्म करने का काम कर रही है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे जैसा भी कानून हो, चाहे उसमें बहुमत पारित करने के बाद वो कानून को लागू कर देती है तानाशाही के तरीके से। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकार हिटलर की तरह सरकार चल रही है। या ना तो भारत के संविधान की रक्षा हो रही है, ना लोकतंत्र की रक्षा हो रही है, ना कोई विचार की रक्षा हो रही है। एक हठधर्मी के साथ निर्णय लिए जाते हैं, उससे गरीब मजदूर परेशान हैं तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके पास जाति और धर्म में लड़ाकर वोट बटोरने की एक उनमें आदत आ गई है। इसलिए वो लोग विकास से, रोजगार से उनका कोई लेना देना नहीं है। हठधर्मी के निर्णय लेकर देश की जनता को परेशान करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। अगर अब की बार मध्य प्रदेश से अच्छी सीटें निकलती हैं कांग्रेस पार्टी की, तो फिर लोकसभा चुनाव में कौन कौन सी पार्टी को जिम्मेदारी है जो शामिल होने वाली है? कौन कौन सी पार्टी को जिम्मेदारी मिल सकती है? राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किन दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और जो भी दल आएंगे उनका हमारा स्वागत है। मिलकर ऐसे लोगों को हटाएं जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ऐसे लोग हटें, महंगाई कर रहे हैं, ऐसे लोग हटें और अच्छी सरकार यहाँ बने जिससे जनता का हित हो, जनता के विकास काम हो। ये हमारी प्रयास रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। जो विधायक जी बता रहे हैं, अब की बार भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए सभी दल, जो कांग्रेस पार्टी की यात्रा निकल रही राहुल गांधी के नेतृत्व में, पहले भी उन्होंने यात्रा निकाली थी। राहुल गांधी अभी भी मध्य प्रदेश में जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, जीतू पटवारी जी को चुना गया है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सीट बहुत कम आई थी, इस कारण उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष चेंज कर दिया है। तो अब की बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़ी ही ताकत के साथ उभरने वाली है, अपनी मजबूती के साथ चुनावी इलेक्शन में उतरेगी। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बनी रहिए। न्याय समता न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बस जो हमारी फेसबुक पेज पर खबरें दिख रही है तो इसको फॉलो भी कर लेना। धन्यवाद।